तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपनी थर्ड टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन, थर्ड टाइप की एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है, यानी कि जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यानी कि हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि सी डबल बॉन्ड हो आर और आर, ये कीटोन है हमारा प्यार से, और सी डबल बॉन्ड हो आर और एच, ये हमारा एल्डिहाइड है। तो इसी में सिर्फ एडिशन रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला। तो जैसे कि जो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। और बाकी जो प्रीवियस दो थे उसमें भी सेम ही है। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके अंदर या तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, या तो फ्री रेडिकल ऐड हो रहा होगा तो फ्री रेडिकल एडिशन। ये जो मैकेनिज्म होता है इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी बुक्स में नहीं दे रखा, पंकज ने ब्लॉग पे नहीं दे रखा, तो अगर कुछ भी दिक्कत हो तो पंकज को जाकर पकड़ना, बात खत्म। देखो ये सिंपल सी रिएक्शन ऐसी होती है कि जो रिएक्शन है वो मैं तुम्हें दिखा दूं कैसी होती है। बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर और सिंगल बॉन्ड आर एच, इसके साथ हम HCN ऐड करते हैं। कोई भी न्यूक्लियोफाइल यानी कि HCN जब ब्रेक होता है तो H प्लस और CN माइनस में ब्रेक होता है, और CN माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, जैसा कि तुम देख सकते हो। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। कोई भी चीज अगर नेगेटिव है तो उसको न्यूक्लियोफाइल हम कह देंगे। तो ये बन जाता है RCH। ये जो डबल बॉन्ड है ना ये टूट के सिंगल बॉन्ड वो बन जाता है, और एक जो इसका बॉन्ड खाली होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। ठीक है, अब जो ये ऑक्सीजन है ये इस H प्लस को ले लेता है क्योंकि ऑक्सीजन था ही H प्लस का भूखा, तो ये ऐसे बन जाता है। और हर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे होता है। ठीक है, जैसे कि सॉरी, जैसे कि तुम्हारे पास आती है HCN के साथ H प्लस और CN माइनस बनेगा तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। हमारे पे NaHSO3 के साथ जो बनेगा वो है Na प्लस और HSO3 माइनस। ठीक है, वो कट गया सीन तो थोड़ा देख लेना। ये हमारा आज का रोड मैप है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, जो मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था बट स्टिल कोई नहीं, सॉरी। तो देखो रोड मैप के हिसाब से हमने एडिशन की तीनों टाइप्स पढ़ ली, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो पीछे देखेंगे, पीछे जाओ पीछे जाओ, पीछे हमने ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ लिया, फ्री रेडिकल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि असाइनमेंट में दे रखी है। तो अगर तुमने असाइनमेंट में से वो पढ़ लिया तो इस वीडियो इस पार्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, इस पार्ट को स्किप कर सकते हो तुम। अदरवाइज अगर देखना है और एक्सप्लेन करना है, समझना है, तो फिर देखते रहो, मना कौन कर रहा है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद ये फिर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और बहुत भी सारे रिएक्शंस करेंगे आगे हम, अगर टाइम बचता है तो। टाइम नहीं बचता तो फिर कुछ नहीं करेंगे और क्या। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस दो टाइप की होती है। देखो ये है ना, इट इज, चलो मैं लिखना चालू कर देता हूँ पहले। अगेन यू नो मैं सिंक में नहीं हूँ, वॉइस ओवर अलग से दे रहा हूँ तो उसमें कुछ और चल रहा है और आगे कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, तो हम लिखना चालू करते हैं। जो होता है इट इज टोटली अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में एक ग्रुप ऐड हो रहा था, एक मॉलिक्यूल, एक पूरा का पूरा ग्रुप वो ऐड हो रहा था, लेकिन इसमें एक ग्रुप पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। उसमें डबल बॉन्ड में ऐड हो रहा था तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था, और इसमें इसमें सिंगल बॉन्ड में से ग्रुप निकलेगा तो वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। बस अपोजिट है दोनों के दोनों। ठीक है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी कि इसमें अगर अल्केन से अल्कीन बन जाएगा, उसमें अल्कीन से अल्केन बन रहा था। आई होप तुम समझ रहे हो, अल्कीन 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 अल्केन, कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा। इसके अंदर मैं थोड़ी सी लाइट सेटअप कर लेता हूँ, अफसोस अगर लाइट से दिक्कत हो रही है तो माफ करना। जो है ना इसके अंदर हम, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और क्या लिखा है मैंने, हाँ ठीक है मैंने यही लिखा है। एग्जाम्पल देखो, इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है। जो जनरल फॉर्मेट होता है इसका वो A रिएक्टेंट B का होता है, मतलब जो हमारे पे रिएक्टेंट होगा इनिशियल वो A रिएक्टेंट B इस फॉर्म में होगा, और ये कुछ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद ये A रिएक्टेंट, ये सिर्फ रिएक्टेंट बन जाएगा और A और B बन जाएगा। मतलब एडिशन रिएक्शन में बिल्कुल इसका उल्टा होता था और एलिमिनेशन में इसका उल्टा होता है, बस बात खत्म। उल्टा उल्टा, सेम टू सेम। इट इज ऑफ टू टाइप्स जो हम पढ़ चुके हैं, मतलब ये दो टाइप की रिएक्शन थी, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस पेपर में आता है। ये दिस इज, मैं यहाँ पे वही लेकर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये चीज ऑलरेडी असाइनमेंट में प्रेजेंट है। अगर तुमने किया हो तो अच्छी बात है, तुम्हें दोबारा से अच्छे से समझ आ जाएगा, और नहीं किया तो कोई नहीं, तो भी यहाँ पे अच्छे से समझ आ ही जाएगा। जल्द इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर दो तुम, 5-6 सेकेंड मैं यहाँ पे बकवास कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस आएगा इसका पेपर में, आ सकता है, आई एम नॉट सेइंग 100% बट मान लेते हैं आ सकता है। आज तो बैंड बची कि ये वीडियो बनाने में, दूसरी वीडियो तो बना ही नहीं पाऊंगा मैं।
ठीक है। जो इसका डिफरेंस है E1 E2 में, ये देखो E1 जो रिएक्शन है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अब तुम्हें नहीं पता फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या होता है, तो क्या करोगे जान के? छोड़ो, जानने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ जानना जरूरी थोड़ी होता है, कर लेना इसको ऐसे ही, ठीक है। जो E2 रिएक्शन होती है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। E1 रिएक्शन होती है वो यूनिमोलिकुलर होती है, जो E2 रिएक्शन होती है वो बाइमोलिकुलर होती है। मतलब यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों का सेम ही मतलब है, तो काइंड ऑफ इन दोनों को सेम ही सेम मान लो, ठीक है। फिर है इसके अंदर जो है ना, ये क्या लिखा है मैंने, हाँ, जो E1 रिएक्शन होती है उसके अंदर वीक बेस का यूज होता है। मतलब जो हम रिएजेंट कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, वो वीक बेस यूज करते हैं, और E2 में हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो आगे मैकेनिज्म जब देखेंगे तो दिख जाएगा। जो E1 है ना, इट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। मतलब लाइक E1 में कौन सा डिग्री का हमारा अल्काइल ग्रुप जल्दी रिएक्ट करेगा, तो वो होता है 3 डिग्री का। फिर उसके कम जो रिएक्ट करेगा वो 2 डिग्री का, उससे कम जो रिएक्ट करेगा वो 1 डिग्री का करेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर करेगी। यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, ये सब आई होप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अफसोस ऐसा आज तक कोई नहीं समझ पाया, खैर मैं क्या ही समझूं, ठीक है। जो सेकंड जो E2 एलिमिनेशन होती है ना, वो भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के ऑर्डर में होती है। लेकिन ये जो है ना, ये ज़ेटसेफ रूल से गवर्न होता है रिएक्शन। मतलब इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ज़ेटसेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी कि जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी ना, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अभी ज़ेटसेफ रूल क्या है आगे पढ़ाऊंगा, और ना भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये लिख के आ जाना पॉइंट्स, बात खत्म, अपना काम बनता, चाहे भूखी रह जा जनता, ठीक है। E1 E2 रिएक्शन के बाद हम करेंगे E1 और E2 के रिएक्शन के मैकेनिज्म। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हम आ गए। तो दोस्तों हमारा अब तक का सफर बहुत लंबा रहा है, अब हम करेंगे E1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। हैशटैग लिख दे आकाश, जल्दी लिख। पता नहीं इतनी बकवास क्या कर रहा था मैं उस टाइम पे, क्या सोच रहा था जो इतना स्लो लिख रहा हूँ। एनीवेज, हैशटैग E1 एलिमिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, मैकेनिज्म। हम E1 रिएक्शन की मैकेनिज्म करेंगे जो पेपर में आएगी। असाइनमेंट के पहले और दूसरे पेज पे यही दो चीजें दे रखी हैं। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ, ठीक है, कैमरा सेट हो गया, ठीक है। E1 एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये देखो, ये थोड़ी बहुत आयरॉनिक चीज है। मतलब जो E1 एलिमिनेशन है ना, वो 2 स्टेप में होती है, और E2 एलिमिनेशन है वो 1 स्टेप में होती है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा उल्टा चलता है, ये बात याद रखना। तो E1 में ना स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो इसको तुम याद कैसे रखोगे कि E1 में 2 स्टेप मतलब जब भी E1 और E2 की बात है ना, इसका मैकेनिज्म पूछे तो बस ये याद रखना कि उल्टा उल्टा चलता है। यानी E1 में 2 स्टेप होंगे और E2 में सिंगल स्टेप होगा। तो इससे शायद तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो जाए एग्जाम में कि कैसे इसको याद करना। तो देखो, स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। ये मैंने 3 डिग्री कार्बन ले लिया, कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, CH3 CH3 CH3, ठीक है। दिस इज माय 3 डिग्री कार्बन, इसके साथ एक ब्रोमीन लगा, यानी हेलो अल्केन जुड़ा है, ठीक है, ठीक ही होगा और क्या ही होगा। इसको जब हमने रिएक्ट कराया H2O जो है ना एक वीक बेस है, जैसे मैंने तुम्हें पहले कराया था पीछे, मतलब मैंने तुम्हें पहले नहीं कराया, बट मैं बता दूं H2O एक वीक बेस होता है। पानी एक बहुत ही वीक बेस होता है, इसको एसिड बेस वाला बेस मत समझना, ये एक वीक बेस होता है बाय नेचर ही, ठीक है। तो जो वीक बेस है ना, उसके लोन पर अटैक करता है Br के ऊपर, Br को खींच के ले जाता है। तो ये इसको कार्बोकेटाइन को प्लस और माइनस में तोड़ देता है अल्टीमेटली, मतलब उसकी दोस्ती तोड़ देता है, रिश्ता तोड़ देता है, घर में आग लगाने वाला इंसान ही। फिर स्टेप 2 जो होता है वो होता है अटैक ऑफ, नहीं, हाँ, स्टेप 2 होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हम इसमें ना प्रोटॉन को रिमूव करते हैं, जो एक्सेस हमारे पे एक्स्ट्रा प्रोटॉन बची है उसको रिमूव करते हैं। प्रोटॉन मतलब H+, ठीक है। तो ऊपर जो CH3 लिखा था उसको मैंने खोल के लिख दिया CH2H के साथ, और ये कार्बन पूरा का पूरा वैसे ही कार्बोकेटाइन जो ऊपर बना था फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, ये CH3 वही है जिसको मैंने खोल के लिख दिया। अब इसमें से ना H+ टूट के निकल जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज इसको पसंद नहीं है कार्बोकेटाइन को, ठीक है। एक्चुअली ये Br- आता है और चार्ज उठा के ले जाता है। एक्चुअली ये Br नहीं आता, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, बट इसको मैं आगे करेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे Br नहीं आता, इसको इग्नोर करो, ठीक है। अल्टीमेटली H+ निकल जाता है और HBr बनता नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों लिखा है, मैंने इस वीडियो पार्ट को कट कर देना चाहिए, छोड़ो। हाँ, तो मैंने कट करने का देखो, फाइनल सही पार्ट ये आ रहा है। जो मेरे पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, वो अल्कोहल के साथ ETOH के साथ रिएक्ट करता है। ETOH यानी कि इथेनॉल होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है हीट की प्रेजेंस में, और H+ को उड़ा के ले जाता है अपने साथ। तो H+ उधर चला गया, तो ऊपर बच गया CH2-, नीचे था C+, तो प्लस और माइनस बन के बन गए डबल बॉन्ड, और ये ETOH2+ बन गया। इसकी कोई जरूरत नहीं लिखने की, लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होती, गलत बात है, वो मैंने गलत लिख दिया। तो नीचे बस ये समझ लो, एक हाइड्रोजन हटेगा और एक यहाँ से हैलोजन हटेगा।
अगेन इसको भी हम बीटा एलिमिनेशन ही कहते हैं। बीटा नहीं, इसको बीटा एलिमिनेशन नहीं कहते, अल्फा बीटा, हाँ एक्चुअली इसको भी बीटा एलिमिनेशन ही कहते हैं। इसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, पता नहीं कहते नहीं कहते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बीटा एलिमिनेशन छोड़ो। देखो इसमें स्टेबिलिटी मैटर करती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, सबसे जल्दी 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा, सिंपल। अब हम पढ़ेंगे आगे #E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो ये अच्छा रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होता है। इसको हम प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं प्यार से, मच्छर कहाँ से आ रहा है बार बार, मच्छर। तो E2 एलिमिनेशन है ना, हम इस E2 एलिमिनेशन को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम प्यार से कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि इसके अंदर जो हमारे पे अल्फा, इसका एक ही रूल है, अल्फा पोजीशन से हेलोजन हटाओ और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाओ। अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन, हटाओ 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 हटाओ। अल्फा पोजीशन वो होती है जिसपे हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप अटैच है वो अल्फा पोजीशन है, और जो उसके बाद की पोजीशन से होती है उनको बीटा और गामा पोजीशन कहते हैं। लाइक इन दिस एग्जांपल, ये जो भी मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ गंदा सा, मुझे भी नहीं पता इसका नाम, एक्चुअली ये ब्यूटेन है शायद, हाँ ब्रोमो ब्यूटेन है। तो अल्फा पोजीशन ये जिस पे ब्रोमीन लगा है, फिर वो उसके बाद वाली बीटा, उसके बाद वाली गामा। दूसरी साइड पे भी सेम होगा, अक्सर उसमें दूसरी साइड बनाई नहीं है, बट ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, उसके आगे हमें काम ही नहीं, डेल्टा वेल्टा ये सब हम नहीं देखते, ठीक है। तो E2 एलिमिनेशन का जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा है, एक टर्शियरी कार्बन लिया हमने, टर्शियरी नहीं है CH2Br और CH2, इसके साथ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, सिंगल बॉन्ड क्या, हाँ ठीक है सिंगल बॉन्ड। इसके साथ हमने OH- डाला, OH- एक स्ट्रॉन्ग बेस है बहुत ही ज्यादा, जैसा कि हमें पता है अल्कोहलिक KOH में से हमने ये निकाला OH-, इसे एक स्ट्रॉन्ग बेस हम कहते हैं प्यार से। एंड इसी स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये आगे रिएक्ट करता है Br के साथ अल्फा पोजीशन वाले, और हाइड्रोजन से बीटा से हाइड्रोजन हटा देता है, तो और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देता है, सिंपल। अल्फा से हेलोजन हटाओ, बीटा से हाइड्रोजन हटाओ और डबल बॉन्ड लगाओ। E2 एलिमिनेशन इतना सही है। उसके बाद पानी बनता है और ब्रोमाइड आयन बनता है, और कुछ भी बने हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। एक्चुअली ऑर्गेनिक में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं है, बस मेन प्रोडक्ट लिख दो उतना ही काफी है, ठीक है। तो हेलोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया। अब तुम्हें वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस बता देता हूँ कि वीक बेस कौन कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं। जो हमारे वीक बेस होते हैं उनमें आता है H2O, NH4OH, बस यही दो होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में होता है अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH, ठीक है। हमारे रोड मैप वीडियो के अकॉर्डिंग हमने अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन भी खत्म कर दी, बल्ले बल्ले। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो डिफिकल्ट है, अगर टाइम मिला तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो छोड़ो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगला हम करेंगे कुछ अच्छा सा, यानी कि हम करेंगे अगला फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, जो थोड़ा सा मुश्किल है। हम पहले उसको करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कितना टाइम। थैंक यू।